एपिसोड 86। तुम्हारी बरसों की आदत हो गई खुद को सही और दूसरों को गलत देखने की, और दूसरे को गलत देखने से ही झंझट होते हैं, डिसहार्मनी होती है, अनप्लेजेंटनेस होती है। जब तुम्हें कोई गलत देखता है तो तुम्हें तकलीफ़ होती है। तकलीफ़ ये होती है कि तुम्हें सही होते हुए भी दूसरे की गलत बात माननी पड़ गई, और सही होते हुए भी तुम्हें गलत बताया गया। गलत समझे जाने की तकलीफ़ गहरी होती है, और गलत सही से निकले बिना मन का आराम संभव ही नहीं है। जो मन गलत सही देख रहा है वो निरंतर दुख में जी रहा है, क्योंकि सभी तो संबंधों में जी रहे हैं, और संबंधों में दूसरा जो गलत करता हुआ दिखता है तो उससे तकलीफ़ होती ही है। और तुम कहो ना कहो, दूसरे को तुम्हारा उसे गलत देखना दिख जाता है। ये गलत सही ना दिखे, इसके लिए तुम्हें अपनी दृष्टि बदलनी होगी। अब क्योंकि दृष्टि को बदलना है इसलिए काम करना होगा। अगर सिर्फ विचारों को बदलना हो तो एक लिस्ट आपको दी जा सकती है, क्योंकि मसलों में जो तुम देख नहीं पा रहे हो वही तो तुम्हें दिखाना है। तब जाके तुम्हारी दृष्टि बदलेगी, और ये काम होगा तुम्हारी समस्याओं के रेफरेंस में। जैसे कि तुम्हें दिखाया गया कि कैसे तुम हमेशा खुद को सही और दूसरे को गलत देखते हो, लेकिन कहीं कोई ऑथेंटिक किताब नहीं है गलत सही की। गलत सही तुम सिद्ध नहीं कर सकते, सभी अलग हैं, गलत नहीं है। ये भी कहा जा सकता है कि मन को आराम कैसे मिले, इसका कोई ज्ञान होता और इसको बताने का कोई सीधा सीधा तरीका होता तो फिर जैसे हर व्यक्ति के पास मोबाइल है वैसे ही हर व्यक्ति के पास मन की शांति भी होती। यानी मन के आराम का तरीका तो है, मगर वो तरीका ये नहीं है कि तुम्हें मन की शांति के ज्ञान के विचार दे दिए जाएं। वो तरीका है तुम्हारे मन में जो मन की शांति के संबंध में अज्ञानता के विचार हैं उनको देखना है, उनकी व्यर्थता को जानना है, और फिर वो विचार छोड़ने नहीं पड़ते, वो छूट जाते हैं। हर कोई एक दूसरे को कह रहा होता है कि अरे आराम से बात करो, शांति से बात करो, कोई बात नहीं। पर फिर जब तुम खुद चिल्लाते हो तब तुम्हें ख्याल नहीं रहता कि शांति से बात की जा सकती है। कोई बात नहीं अगर किसी ने कुछ कह दिया तो। जो भी चिल्ला रहा है उसके मन में कोई तकलीफ़ है, वो दुखी है, वो चिल्लाएगा ही। वो दूसरे को अपने दुख का कारण देख रहा है। किसी ने उसकी स्वतंत्रता में, उसके अधिकार क्षेत्र में प्रवेश किया होगा, और हो सकता है जो चिल्ला रहा है उसने भी कुछ किया हो और दूसरे ने रिटेलिएशन में किया होगा। कुछ भी हो सकता है। उनकी बातों को समझने की ज़रूरत है। जो घटना तुम देखते हो तुम्हें सिर्फ उतना ही पता होता है, उसके पीछे की बात को जाने बिना तुम अंदाज़ा लगाते हो कि ये गलत है, दूसरा सही है। इसका उदाहरण है ये घटना। एक बार एक डॉक्टर को एक अर्जेंट कॉल आती है और वो दौड़ते हुए अपने हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तो वहाँ एक बीमार बच्चे के पिता उन्हें देखकर ज़ोर से चिल्लाते हैं कि आपको यहाँ आने में इतना वक्त कैसे लग गया? क्या आपको पता नहीं मेरे बेटे का जीवन खतरे में है? क्या आप अपनी जिम्मेदारी भूल चुके हैं? डॉक्टर आराम से जवाब देते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए, दरअसल मैं हॉस्पिटल में नहीं था। मुझे जैसे ही कॉल आई मैं आ गया। अब प्लीज़ आप शांत हो जाइए ताकि मैं अपना काम कर सकूं। तो वह पिता फिर चिल्लाता है कि आप मुझे कह रहे हैं कि मैं शांत हो जाऊं? अगर आपका बेटा ऐसे मरने वाली हालत में होता तो क्या आप शांत रह पाते? वो डॉक्टर फिर भी आराम से बोलते हैं कि डॉक्टर कोशिश तो कर सकते हैं, फिर भी डॉक्टर के हाथ में सब कुछ नहीं होता, इसलिए आप भगवान से प्रार्थना करिए। फिर कुछ घंटों की सर्जरी करने के बाद डॉक्टर बाहर निकलते हुए कहते हैं कि मुबारक हो, आपका बेटा बच गया। ऐसा कहकर वो डॉक्टर जल्दबाजी में निकल जाते हैं। तो वो पिता नर्स से पूछते हैं कि ये डॉक्टर इतनी जल्दी में कैसे वापस चले गए? तो नर्स ने उन्हें बताया कि कल इनके बेटे की डेथ हो गई थी, तो जब यहाँ से आपके बेटे की सर्जरी के लिए फ़ोन गया तो ये डॉक्टर अपने बेटे के अंतिम संस्कार में थे।
तो जो कोई भी कुछ भी कर रहा होता है उसके पास उसे करने के कारण हैं। कोई भी अकारण नहीं चिल्लाता, ना ही कोई अकारण ही गुस्सा करता है। कोई भी कुछ भी अकारण नहीं करता। अगर तुम इस वास्तविकता को देख लो कि मैं भी लड़ता हूँ, मुझे भी गुस्सा आता है, और मुझे कभी भी अपना गुस्सा ऐसे नहीं लगता कि मैं बिना किसी बात के यूं ही गुस्सा कर रहा हूँ। मुझे दिखता है कि मेरे गुस्से के कोई ना कोई जेन्युइन कारण है। तो फिर तुम किसी और को कैसे कहोगे कि गुस्सा नहीं करना चाहिए? जब दिख गया कि मेरा क्रोध यूं ही नहीं है, दूसरे का क्रोध भी यूं ही नहीं है, पीछे कोई मसला है। मैंने जब समझा तो ये मुझे दिखा कि सब दूसरे को तो कह रहे होते हैं, पर जब खुद सिचुएशन में होते हैं तो याद नहीं आता कि गुस्सा करने की बजाय आराम से भी बात की जा सकती है, शांति से भी बात की जा सकती है। और मैंने किसी को भी कहना छोड़ दिया कि गुस्सा मत करो, आराम से बात करो, शांति से बात करो। इसी संबंध में कुछ और पहलू भी हैं जिनकी बात हम करेंगे अपने अगले एपिसोड में।